नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कंडीशन सेंटेंस का ये सेकंड पार्ट चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें रूल जो है मैं बिल्कुल सारे रूल आपको करवाना चाहता हूँ। बीच में मेरे को लगा था कि ये रूल्स जो है आपके लिए थोड़ा क्या पता काम के ना हो या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या पता काम की नहीं हो, लेकिन वो चीजें अगर इंपॉर्टेंट हो जाए तो करवानी जरूरी हो जाती है। तो इसलिए इसमें टोटल जो रूल है वो आज मैंने कल आपको 4 रूल करवाए थे, इसके अलावा आज जो है ये तीनों रूल करवाऊंगा। इसके अलावा इन तीनों रूल की जो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, 3-4 एग्जांपल्स वो समझाऊंगा ताकि आपको ये रूल अच्छे से समझ में। इसके बाद आपका थर्ड क्लास में जो है यहाँ पे 4 से रूल कराऊंगा लगभग, और इसके अलावा 4 से 5 रूल जो है आपकी जो कंडीशन सेंटेंस की आप मान के चलिए कि 4 क्लासेस है। हालांकि मैंने बोला था कि 1 या 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मतलब जो कंडीशन सेंटेंस है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इनको जो है अच्छे से समझना। और मैं करवाने को 1 क्लास के अंदर आपको 15 रूल करवा सकता हूं, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है मैं पार्ट्स में आपको जो है करवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कंडीशन सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, अगले और अगले यानी 2 पार्ट के बाद जो है आप फाइनली मान के चलिए फोर्थ पार्ट जो है आपका कंडीशन सेंटेंस का लास्ट होगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पे नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस विषय विशेष, यानी पहले इसमें मैं आपको अगर कंडीशन सेंटेंस की खासियत बताना चाहूं, जो नॉर्मल सेंटेंस होगा, हालांकि जो है पास्ट परफेक्ट को छोड़ के जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे उसमें लगभग जो है एक ही भाग होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगेगा, और एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है लगेगा कि ये टेंस के एडवर्ब है, इसलिए इस टेंस का यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। लेकिन जो कंडीशन सेंटेंस है उसमें जो वाक्य होता है वो 2 भागों में होता है। एक जो भाग है वो कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस विषय विशेष का, और अगला जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट प्लस केवल वर या मैन वर्ब सेकंड फॉर्म या हेड का ही प्रयोग होगा। तो इससे आप क्या समझे, इससे आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे जो है वाक्य के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट प्लस विषय विशेष आ जाए, यानी सब्जेक्ट प्लस विषय विशेष आ जाए, और इसके अलावा जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आपको क्या लगाना है, इसमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस केवल, यानी अगले जो पार्ट है उसमें केवल या तो वर आएगा या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या जो है हेड का ही प्रयोग होगा। यानी इसके अलावा मैं अगर बात करना चाहूं तो एक पहली बात तो तीनों एक साथ देंगे भी नहीं आपको कि तीनों में से आपको कुछ चूज करना है, और अगर दूसरी बात वर या हेड को एक साथ दे सकते हैं तो उसमें आपको वाक्य के अनुसार लगाना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और मैं बात करूं यहाँ पे जो है वर हेड या सेकंड फॉर्म में से आपको लगाना है, और अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी हो और प्रेजेंट का कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। अगर फ्यूचर का कुछ दे रखा हो और हेड दे रखा हो तो हेड लगाना है, वर दे रखा हो और यहाँ पे साथ में वाक दिया हुआ हो तो वर ही लगाना है। यानी इन तीनों में से एक ही आपको जो है लगाना है, या तो वर या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड। यानी अगर सब्जेक्ट प्लस आपको स्टार्टिंग में विषय विशेष दिख जाए तो अगले वाले पार्ट में आपको या तो वर या सेकंड फॉर्म या जो हेड का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो रूल नंबर 5 जो है आपका इस प्रकार से होगा। रूल नंबर 6 भी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बस आपका यहाँ पे विशेष कीजिए इफ ओनली, यानी स्टार्टिंग में अगर इफ ओनली आता है तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट होता है, यानी इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट होता है तो अगला जो पार्ट है उसमें केवल वर या तो वर या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या जो है हेड का यूज हो गया, यानी इन तीनों में से ही जो है आपका यूज होना है। अगर इफ ओनली के बाद सब्जेक्ट हो तो अगला जो पार्ट बनाना हो आपको तो उसमें जो है सिर्फ वर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड का ही जो है अगले पार्ट के सब्जेक्ट के साथ जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। ये एज ए सारी क्रिया है। इसके अलावा मैं बात करूं रूल नंबर 7 की, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो, और अगले पार्ट में ऐसा नहीं सीधा ही आपको लगा देना, अगले पार्ट में कंजंक्शन के रूप में एज इफ या एज तो, एज इफ या एज तो कौन सा भी दे रखा हो, पहले प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो सब्जेक्ट प्लस, इसके अलावा फिर एज इफ या एज तो दे रखा हो, अगला वाला जो पार्ट है उसमें भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर या हेड का प्रयोग करना है, वो अकॉर्डिंगली करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग किस प्रकार से आप करोगे। तो मैं जो है आपको 5 नंबर रूल, 6 नंबर और 7 नंबर, यानी तीनों जो रूल है वो आपको मैं वैसे मतलब जो है नॉर्मली बता चुका हूं। अब मैं आपको जो है इनके एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जो है हमारे आज जो है सेकंड पार्ट में टोटल आपके जो है 7 रूल कंप्लीट हो जाएंगे, और मान के चलिए लगभग 7 से 8 रूल ही बाकी रहेंगे। तो 2 और पार्ट होगी उसके, यानी कंडीशन सेंटेंस की जो 2 अगली क्लासेस होगी उसमें आपका कंडीशन सेंटेंस जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको मैं नया टॉपिक करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपके जो है एग्जांपल नंबर फर्स्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, यानी ए एग्जांपल ABCD यानी 4 एग्जांपल हैं। इसके द्वारा जो आप समझ पाओगे रूल नंबर 5th 6th और 7th को, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी रूल करवाता हूं उसका एग्जांपल साथ में करवाता हूं, क्योंकि ऐसे मैं सीधा रूल लिख के बता दूं उससे कोई आपको, वो तो खुद भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जांपल समझाता हूं तो आपको अच्छे से जो है रूल समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की, यानी ए एग्जांपल की मैं बात करूं, इसमें है वाक्य राजू विशेष ही, मतलब राजू विशेष वाला पार्ट हो गया फर्स्ट,
यानी पार्ट फर्स्ट हो गया, यानी भाग ए पहला हो गया। इसके बाद वाला यानी ही, यानी सब्जेक्ट प्लस विषय या विशेष आपको याद आ रहा होगा रूल नंबर 5, सब्जेक्ट प्लस विषय या विशेष दे रखा हो तो अगले पार्ट में या तो वर आएगा या हेड आएगा या वर्ब के सेकंड फॉर्म आएगा। ये आपका सेकंड जो है यहाँ पे भाग स्टार्ट हो रहा है, इसमें वर या हेड। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ने बोला था कि वर ही आएगा या हेड आएगा या सेकंड फॉर्म आएगा, और आपने बोला था कि सर दोनों तीनों तो एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन दोनों जब एक साथ आ सकते हैं, दोनों जब एक साथ आ सकते हैं जब वाक्य के अनुसार आपको करना हो। जैसे एक कलेक्टर, यानी राजू जो है इच्छा करता है, आपको हिंदी अनुवाद में आना जरूरी है। जैसे राजू इच्छा करता है कलेक्टर बने की, वो भविष्य की इच्छा है, कल्पनात्मक है, ऐसा नहीं कि वो कलेक्टर बन ही जाएगा, ये कंफर्म तो नहीं है, ना ही पक्का है, सुनिश्चित नहीं है। तो इसलिए जो है सुनिश्चित नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है राजू विशेष, यानी राजू जो है इच्छा कर रहा है आगे कलेक्टर बनने की। तो मैंने आपको जो है बताया था, चाहे आपका साधारण सेंटेंस हो चाहे कंडीशन सेंटेंस हो, अगर कल्पनात्मक वाक्य होता है उसमें हमेशा जो है प्लूरल वर्ब वर का जो है हमेशा प्रयोग होता है, वहां पे हेड काम नहीं आएगा। यानी ये जो है यहाँ पे कल्पनात्मक सेंटेंस के अनुसार वर का जो है यहाँ पे प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे राजू विशेष ही वर एक कलेक्टर, यानी राजू जो है चाहता है कि वो एक कलेक्टर बने या उसकी इच्छा है, यानी उसकी कल्पना है। अब वाक्य रहा सेकंड वाक्य कुछ इस प्रकार से है, रानी विशेष ही ए बिग हाउस। अब हेड या वर में से कौन सा लगाना है? अब आप बोलोगे सर ये भी इच्छा कर रही है एक घर, बड़े घर की, तो ये इच्छा कर रही है। देखो एक तो इच्छा होती है मतलब कलेक्टर बनने की, यानी कुछ बनने की या कुछ होने की, कुछ मान लेने की। जैसे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कुछ भी बनना चाहता हूं, एक तो होती है। और एक होती है निर्जीव वस्तु, बिग हाउस, यानी एक घर बनना थोड़ी चाहता है कोई ऐसा। रानी ये थोड़ी चाहती मैं एक बड़ा घर बनूंगी, मतलब एक मतलब आप फनी जोक के वे में लीजिए कि रानी जो है ऐसा थोड़ी चाहेगी कि मैं एक बड़ा घर बनूंगी। रानी ऐसा नहीं चाहेगी ना, रानी ऐसा चाहती है कि मेरे पास एक बड़ा घर हो, यानी मेरे पास हो। तो होने वाली चीज के लिए, पास वाली चीज के लिए, कुछ भी अगर चीजों के लिए हो तो यहाँ पे जो है हेड का प्रयोग होता है, ना कि वर का। यानी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर और हेड अगर एक साथ दे दिया जाए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर वाक्य कल्पनात्मक है तो वर का प्रयोग हो जाएगा, अगर वाक्य साधारण है, नॉर्मली है, तो वहां पे जो है हेड का प्रयोग हो जाएगा। यानी पहला वाक्य आपका होगा राजू विशेष ही वर ए कलेक्टर, सेकंड वाक्य हो जाएगा रानी विशेष ही हैड ए बिग हाउस। अब आपके दो तो ये यहाँ पे रूल खत्म हो गए। अब आपका रूल चला है सीओडी, यानी अब मैं इसमें बात करूं तो रमेश बिहेव्स एज इफ ही वाज या वर ईटिंग फूड। अब आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, ये वाक्य ज्यादातर जो बंदे हैं वो गलत करेंगे। अब किस लिए गलत करेंगे? क्योंकि आपने देख लिया कि रमेश बिहेव्स, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मैन की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दे रखा है, यानी वो रूल आपको याद आ जाएगा कि इसमें या तो वाज आएगा या वर आएगा या हेड, मतलब सॉरी इसमें या तो वर आएगा या हेड आएगा या मैन की सेकंड फॉर्म आएगी। आपने देखा कि यहाँ पे हेड ही नहीं है, सेकंड फॉर्म ही नहीं है, यानी वर आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग बंदे क्या लगाएंगे कि नहीं वर तो आ सकता है, लेकिन सर ने बोला था कि वाक्य के अनुसार करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे वाक्य के अनुसार करोगे, जैसे ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दे रखा है, इसके बाद आपको कंजंक्शन भी दे रखा है एज इफ या एस, तो में से कौन सा भी आ सकता है। अगले जो पार्ट है उसमें आपको वर हेड या सेकंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे वाज, क्योंकि वाज इसलिए लगा सकते हैं लोग क्योंकि ही के बाद ही एक सिंगुलर है, तो ही के बाद हमेशा वाज आएगा। लेकिन आप अगर रूल वाइज देखोगे, ये वाक्य अगर आप रूल से देखोगे, अगर ये वाक्य रूल से देखोगे तो हमेशा इसमें वर करोगे, और इस प्रकार के जो वाक्य है वो एरर में आते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सीधा आपको वाक्य दे दिया जाएगा, एरर में आपको छांटना होता है कि वाज, वहां पे आपको वाज लगा के दे दिया जाता है, आपको छांटना होता है कि इसमें जो है गलत होगा, ये वर आएगा ईटिंग फूड। एक तो इससे भी आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर मतलब इससे पता चल सकता है, लेकिन ज्यादातर बंदे ही के अनुसार जो है वाज लगाएंगे, वो गलत नहीं है ही के अनुसार, लेकिन यहाँ पे हमेशा वर आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, एस होती है। अगले उसमें अगर अगले मतलब कंजंक्शन के रूप में एज इफ या एस का प्रयोग हो ना, तो अगला जो पार्ट उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड या वर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो ये तीसरा वाक्य हो जाएगा रमेश बिहेव्स एज इफ ही वर फूड। अब आपका लास्ट वाक्य है इफ ओनली वाला। इफ ओनली वाला रूल था आपका कि इफ ओनली के प्लस सब्जेक्ट हो, जैसे सीधा सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद या तो वर आएगा या हेड आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें तो बिल्कुल साफ भी नजर आ रहा है वर या विल बी तो गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर का आता ही नहीं है, या तो मतलब वर आएगा या हेड आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वो आपको अकॉर्डिंगली कई बार वाक्य के अनुसार, कई बार आपको जो रूल के अनुसार यहाँ पे देखना होगा। यानी अगर वर या हेड आ जाए तो बस इतना ध्यान रखें आप कि वर हमेशा जो है कल्पनात्मक जो होता है उसके साथ लगता है। हालांकि यहाँ पे भी वर लगाया, आप बोलो ये कोई कल्पना थोड़ी है, लेकिन ये वाक्य भी तो उस प्रकार का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या एस में भी आपका वर या हेड या सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे हेड और सेकंड फॉर्म दे नहीं रखा है, तो ना ही इस प्रकार का कोई वाक्य है कि यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म आए। तो यहाँ पे जो है हालांकि ही के अनुसार लोग वाद लगाएंगे, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। इफ ओनली वाले में हमने आपको बता दिया। यानी अब टोटल आपके जो है 7 रूल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, आपके कंडीशन सेंटेंस के 7 रूल और लगभग 2 पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद वाले जो है रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सातों के साथ जो रूल है आपको
समझ में आए होंगे। अगर आपको सातों रूल समझ में आए दोस्तों तो आगे की क्लासेस देखिए, पहले भी हमारे की क्लासेस देखें, क्योंकि मैंने जो है सारा मैटर इंग्लिश ग्रामर का जो है अच्छे से करवा रखा है, तो वो भी क्लासेस देखें। प्रीवियस आगे की भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वो भी देखिए। कंडीशन सेंटेंस भी जल्द ही आपको यहाँ पे जो 2 पार्ट के बाद जो कंप्लीट करवाने को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये जो कंडीशन सेंटेंस की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।